आंखें बंद करते हैं, क्रूस का चिन्ह लेते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें अपने प्रेम से भरा है, अपनी दया और करुणा हम पर न्योछावर की है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें आनंद से भर दिया है, हम सबको अपने नाम से पुकार कर प्रभु यहाँ पर बुलाया है, ताकि आप हमें सिखाएं रहस्य की बातें, आपके राज्य की बातें प्रभु, जो दूसरों से छुपा हुआ है। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे हृदयों को भी तैयार किया है, ताकि हम ग्रहण कर सके आपके वचनों को। प्रभु हम ऐसे ही नहीं आए हैं, परंतु आपकी योजना है हमारे जीवन के लिए। आप चाहते हैं कि हम आपके साथ एक अच्छा संबंध बनाए, गहरा संबंध बनाए, आपको जाने और भी गहराई से। और प्रभु जिस मार्ग पर आप हमें चलाना चाहते हैं, उस मार्ग पर हम चलें। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने सब कुछ हमारे लिए तैयार किया है। हम ही अनजान थे इतना समय से प्रभु, परंतु प्रभु आपके वचनों के द्वारा आप हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि हमारे परिवार का नाश न हो जाए। और प्रभु इसीलिए पवित्र आत्मा की मदद से आप हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं प्रभु। और आज भी प्रभु आप हमें बताना चाहते हैं और भी बहुत कुछ, और इसीलिए यहाँ पर लाए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु पवित्र आत्मा के लिए, जो हमारा मददगार है, हमारा टीचर है, हमारा गुरु है, जो हमें इन वचनों के अंदर जो गुप्त रहस्य छिपा हुआ है उसका खुलासा कर रहा है। उदाहरणों, सरल सरल उदाहरणों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा हमें सिखा रहा है, और इन वचनों को दृढ़ बना रहा है चिन्ह और चमत्कारों के साथ भी। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने मेरे कंठ पर, मेरे मुख पर, मेरे संपूर्ण जीवन पर नियंत्रण लिया हुआ है, और जो भी शब्द मेरे मुख से निकल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के हैं। और प्रभु मैं अधिकार लेती हूँ उस अंधकार की शक्ति पर जो यहाँ पर ध्यान भंग करने आया है। मैं उसे हुक्म देती हूँ कि उखड़ जा यहाँ से और जा समुद्र में गिर जा प्रभु यीशु के नाम से, और दोबारा यहाँ पर मत आना। और प्रभु जो कुछ भी हम सीख रहे हैं प्रभु, हम उसे हमेशा याद रखें, भूले नहीं, और हमारे जीवन में ही ना सिर्फ इस्तेमाल करें, परंतु हम दूसरों को भी सिखाएं और गवाहियां भी लेकर आए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने सब कुछ अच्छा तैयार किया है हमारे लिए। इसके लिए ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे सबने किसको गवाही देने का था? आज देना है। ओके, सिस्टर को गवाही देना है, तो उन्होंने पहले ही बोला। सिस्टर आ जाइए। पहली बात तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज यहाँ पे लाने। एक्चुअली मैं आने वाली नहीं थी, क्योंकि अचानक में मुझे ऐसा सर बहुत दर्द करने लगा, और एकदम बॉडी मुझे ऐसा कुछ लग रहा था कि कैसा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे तो आत्मकार का पता चला कैसा यूज करने का, क्या यूज करेगा।
तो फिर मैंने अधिका तो यूज़ किया और बाद में फिर से बार बार थॉट्स आ रहा था कि हो गई क्या, क्योंकि मेन तो डाउट नहीं लेना चाहिए। एक बार अधिका दिया और वचन पे रखा मतलब हो गए करके, तो पूरा रात ना ऐसे सर पे हाथ रख के ना ऐसा बैठ गई और मैं सो गई तो रात को ना 3 बजे मुझे जाग आया तो फिर मैं बोली अभी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो फिर मैं बोली जीसस के प्रेजेंस में बैठी हूँ। आधा घंटा हो गया, मैं बोली सिर्फ जीसस आई लव यू और रोने ही लगी, और सिर्फ जीसस और मैं, बस और कोई नहीं। और मैं सिर्फ जीसस से ही बातें कर रही थी और जीसस का क्या है ना वो सुन रही थी। तो उसमें मैं बोली जीसस मुझे कैसा भी करके जाना ही है। तो फिर मैं बोली जीसस मुझे अच्छा से नींद देना, नहीं तो मैं उधर जाके सो जाएगी। तो फिर मैं बोली ठीक है। तो फिर जीसस बोले ओके, क्या बोलूँ जीसस, मैं बोली थैंक यू जीसस, और मैं सो गई। डायरेक्ट 7 बजे उठ गई, मैं थैंक यू जीसस बोलती। और प्लस ना मैं 2023 में यहाँ पे ज्वाइन हो गई थी JCLM प्रेयर में। पहला मैं गोवा में एंट्री किया था फर्स्ट डे। ऐसे मेरे को मार्क लेवल 23 में मुझे पता चला कि अथॉरिटी कैसा यूज करना है। मार्क लेवल मार्क लेवल 23 और 24। तो फिर ना मेरा लड़का है ना जो छोटा है, उसको ना मतलब ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, मतलब उसको बार बार ना सर्दी होता था और सर्दी ऐसा होता था ना इसमें से आवाज आता था और उसको स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगता था कि ऐसे फैमिली डॉक्टर से होता ही नहीं था। तो और स्पेशलिस्ट डॉक्टर मतलब मालूम है आपको चार्जेस कितना है। और फेमस तो चौधरी डॉक्टर बकुल पारी, आपको तो मालूम रहेगा ना, घाटकोपर में फेमस है। और उसके बाद ना तो फिर हमेशा उसका मंथली नहीं तो 15 दिन में चालू रहता था, चालू रहता था। तो फिर मैं बोली कि अभी क्या करना है। तो फिर मुझे मिला टीचिंग मिला। तो मैं बोली जीसस, अभी मैंने तो सबको देखा है कि कैसा सिस्टर लोग प्रे करते हैं, कैसे अधिकार यूज करते हैं। तो मैं बोली मैं भी ट्राई करती हूँ, मुझे भी सीखना है। तो मैंने ट्राई किया और मेरे लड़के के ऊपर हुक्म चलाया, बाइंडर्स। लड़के के ऊपर क्या? सिकनेस के ऊपर लड़का ऊपर भी करता है कभी कभी तो फिर मैंने अधिकार यूज किया और अचानक ना उसका मतलब स्कूल से छुट्टी थी ना, तो उसका पूरा नाक में सब पे ऐसे। और मैंने बाद में किया कि उसको डेली उसको मास्क लगा के ऑक्सीजन देते। तो मैंने डेली जाने के बदले मैंने क्या लिया, मशीन लिया और डेली उसका कंटिन्यू चालू किया। जैसे मैंने वो यूज किया ना वो कैसा गया वो मुझे ही मालूम नहीं, इसके लिए मैं थैंक यू जी। और अभी इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। आपने क्या हुक्म दिया ये बताओ एटलीस्ट। I bind the spirit of the sickness, बोलते हैं ना 11:23, when you speak to the mountain, believe। जब आप पहाड़ से बात करते हो तो आपको क्या करना है? विश्वास करना है और डाउट नहीं लेना है, संदेह नहीं करना है और वो समुद्र में डालना है। और आपको हुक्म देना है उस दुष्ट आत्मा को समुद्र में उस व्यक्ति के शरीर में से उखड़ जाने के लिए और जाकर समुद्र में गिर जाने के वापस रिटर्न नहीं आना और वो दोबारा उनके जीवन में नहीं आए इसके लिए। तो फिर बाद में अचानक उसका सब सिकनेस गया। इसके लिए अभी कुछ भी हो, और मेन तो उसको कुछ आइसक्रीम नहीं, ठंडा नहीं, कुछ नहीं, अभी वो सब कुछ खाता है। इसके लिए मैं दे रहा हूँ। अभी वैसा मुझे पता चला तो मैं क्या करने लगी कि मैं बोली मेरे को और सीखना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे और आगे बढ़ना है। तो मैंने क्या किया कि वैसे में चालू हो गया दिवाली में पापा जॉनसन आए थे और बोले कि मैं दिवाली में जा रहा हूँ, तो आना करती। और ऐसे ही बोले और मैं आ गई। और इतना बोलते कि हम लोग स्टेप लेना चाहिए, स्टेप लिया ना तो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, घर वाले मुझे सताएंगे, बहुत सारे तूफान ऐसे आएंगे, पर अपने को पीछे नहीं हटना है। तो फिर फर्स्ट डे क्या हुआ ना, फर्स्ट डे को कंपल्सरी बच्चों लोग को छोड़ना ही है। और उसी दिन मेरे हस्बैंड का फोन आया कि उसको अभी का भी उसको घर पे लेके आना है, नहीं तो तू तेरा रास्ता देख, नहीं मेरा रास्ता देख। तो फिर मैं कैसे करके मैं बोली अभी मेरे को कैसे भी करके वचन सुनना है। तो भी नहीं, उसका कंटिन्यू फोन आ रहा था क्योंकि उसके पास फादर के पास तो परमिशन लिया था। फादर बोला कि नहीं तुझे फर्स्ट डे कैसे भी करके अटेंड करना।
तो भी मैं बोली मैं जीसस है ना तो मैं करती हूँ करके, और मेरे से मैं गई और मैं इसको अटेंड किया और मेरे एब्सेंट लगाया, और बाद में मेरे हस्बैंड जाके एप्लीकेशन दिया फादर को, फादर ने बोला नहीं लेगा करके, और मैं बोली जीसस मेरे अंदर है, मैं तो उसको क्या ऐसे बोल के मैं दूसरे दिन उसने गई, और बाद में उस लड़के को बोली जा और एप्लीकेशन दे। तो मैं गई नहीं फादर के पास, क्योंकि जीसस है ना, जीसस करेगा, क्योंकि मेरे को खाली वचन सुनना है, और मैं उसको दरवाजे पे गेट पे छोड़ी और मैं रिटर्न आ गई। तो आने के बाद लड़के को पूछा फादर ने कुछ बोला क्या, नहीं बोला, तो वापस आ गई। मेरे को और ये ऐसा लगा कि मेरे को सीखना ही सीखना है। तो मैं सीखे ना मैंने अभी क्या किया, एक जन भी घर पे या चर्च में मिलते थे ना तो उनसे बात करते थे, ऐसे ऐसे वर्ड ऑफ गॉड है, ऐसे ऐसे काम होता है कि बिलीव करना है ऐसा। तो सबसे बाद में हॉस्पिटल में भी चालू किया। बाद में बोली मैं जीसस में अकेले जाती हूँ, मुझे कोई तो पार्टनर दे, अकेले में कैसे, क्योंकि मैं कभी भूल जाएगी तो कोई तो आएगा मुझे सपोर्ट देने के लिए। तो मैंने बाद में ऐसे प्रे करते करते मेरे को कोई तो मेरी सिस्टर मिलती थी, कभी हिल्डा सिस्टर मिलते थे, तो हम लोग जाते थे। तो कैंसर के पेशेंट पहले तो मेरे को डर लगता था, पर अभी कॉन्फिडेंस हो गया कि कैंसर के पेशेंट्स तो अपने लोग ने देखा है कैसा है। तो इतना हिम्मत जीसस ने दिया ना, सबके ऊपर में जाके अथॉरिटी यूज करती हूँ, और प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से। और मेरे हस्बैंड का ना हमेशा सर दर्द कर रहा था ना, पहला तो मेरे क्या है ना, जब मैं इधर सुना ना वैसे मैं प्रेयर में फर्स्ट मेरा प्रेयर है यही सेंटर, इसके लिए मैं थैंक यू सिस्टर को बोल रही है, दरवाजा जीसस ने ओपन किया है और हम लोग को प्रेजेस करने के लिए। और फर्स्ट मेरा स्टेप था इधर ही घाटकोपर में, जो नॉन कैथलिक थी उसके वो डिप्रेशन में गई थी, प्लस उसका क्या हुआ था पूरा ये हो गया था, और उसमें पेट में उसका गार्ड बोला था। तो मैं उसके पर ये प्रे करके निकली, और बाद में 2-3 दिन में वो बोली मेरा पूरा नॉर्मल आएगा। इसलिए मैं थैंक यू जीजा, मैं आगे मैं और सीखने चाहती हूँ, इसलिए मैं थैंक यू जीजा। अब मैं मेरे सिस्टर को भी थैंक यू कहूँगी। प्रेज द लॉर्ड। सब इतना कंजूसी से तालियां बजाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या उस सिस्टर को इतना आसान था घर से बाहर निकलना? था क्या? नहीं था। उनका भी जिम्मेदारी है, 2 बच्चे हैं, सही बात है। घर का काम काज छोड़ना और बाहर जाना वचन देने के लिए, क्योंकि हमको भी याद है हमारे भी छोटे छोटे थे बच्चे, हम उस समय से हम निकले हैं। उनको नर्सरी में, उनको प्ले स्कूल में छोड़ते थे और हम जाते थे। हालेलुया। तो आसान नहीं है, क्योंकि घर के भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उस जिम्मेदारी में भी हमारी एक बुलाहट है। वी हैव अ कॉलिंग विद इन दैट कॉल, विद इन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आर डूइंग। तो हमारी बुलाहट है, क्या हम उस बुलाहट में से भी हम बाहर निकलते हैं, या हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, आराम के कक्ष में रहते हैं? हालेलुया। क्या ये काम सिर्फ फादर्स, सिस्टर्स, नन्स है उनका है, प्रीचर्स लोगों का है, या हम सबको बुलाया गया है? सबको बुलाया गया है। क्या प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों को कमीशन किया था, बोला सिर्फ तुम 12 ही जाएंगे, या उन्होंने कहा कि सबको जाना है? उन 12 में हम भी है ना, 12 के बाद और 72 भी थे ना, 120 थे ना, उससे भी अधिक थे ना, तो हम सब भी है, हम सबको बुलाया गया है। लेकिन क्या मैं उस कॉल को, उस बुलाहट को मैं पहचानती हूं या नहीं? हालेलुया। अब उन्होंने अपनी बुलाहट पहचानी, सही बात है। काफी लोग हैं यहाँ पर जो जाते हैं, कोई कोई सीक्रेटली करते हैं, गुप्त इससे करते हैं, हमको मालूम नहीं। जरूरी नहीं है कि आप लोग अपना घर छोड़ो और अलग अलग स्टेट्स में जाओ। जहां भी आप हैं वो आपका पुलपिट है, जहां भी आप हैं वो आपका पुलपिट है। आप जहां नौकरी कर रहे हैं वो आपका पुलपिट है। आप घर पे में भी आप होम मेकर हैं, वो भी आपका पुलपिट है, क्योंकि आप भी सब्जी वाला मिलता है, मच्छी वाला मिलता है, कितने लोग मिलते हैं, काम वाली भी आती है घर पे, कितने लोग आते हैं, हमको पता है। कितने जो होम मेकर्स है, जो घर पे जो रहती है स्त्रियां, उनको
घर पे नौकरानी या कोई भी ऐसे मिलते हैं, उनको वचन देकर अविश्वासी लोगों को उन्होंने विश्वास में लाया है। ऐसे भी लोग हैं हमारे मिनिस्ट्री में। और आज जब उनके बच्चे बड़े हो गए, वो खुद भी बाहर जाकर वचन दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। सब कुछ होता है शुरू एक छोटे से कार्य से। ऐसे मत सोचो कि अरे मुझे बड़ा कार्य करना है, नहीं, शुरू करना है एक छोटे से कार्य से। हालेलुया, हालेलुया। और खुद को बोलना है कि मेरी भी एक बुलाहट है, प्रभु ने मुझे भी बुलाया है, सिर्फ उसको इसको नहीं, मुझे भी बुलाया है। जब मैं ये चीज की जिम्मेदारी लेती हूँ तभी मैं शुरू करती हूँ कार्य को। हालेलुया। हमने कैसे शुरू किया हमको मालूम भी नहीं है, क्योंकि जब प्रभु ने हमको बताया यहाँ जाओ आओ जाओ, हम तो ऐसे ही गए, कभी सोचा भी नहीं कि हम कभी माइक पकड़ेंगे, क्योंकि माइक को तो देख के दूर दूर से हम कांपते थे। सच बोलो, शादी के दिन भी हम लोग माइक एक दूसरे के हाथ में ढकेल रहे थे, सच्ची पूछो तो। कितने साल तक हमने रिकॉर्डिंग भी नहीं किया, क्योंकि माइक लेके हम ऐसे ऐसे कांपते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो क्योंकि हम कमजोर हैं, इसीलिए प्रभु ने हमको चुना है। अगर हम परफेक्ट रहते तो प्रभु को हमारी क्यों जरूरत थी। हम कमजोर थे, हम प्रभु पे इसीलिए निर्भर हो गए, और इसलिए प्रभु ने हमको चुना और हमारा इस्तेमाल किया, और कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। उसी प्रकार आपको भी अपनी जो बुलाहट है उसको पहचानना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने भी अपनी बुलाहट पहचानी। और ये बुलाहट आपको प्रभु के वचनों के द्वारा ही मिलेगी, उसकी पहचान। जब आप वचन पढ़ रहे हो बाइबल में से, वहीं पर आपको आपकी बुलाहट मिलेगी। आपको योजना पता चलेगा कि प्रभु की क्या योजना है आपके जीवन के लिए, क्योंकि हर एक को बुलाया गया है। ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है जो बोल सकते कि मुझे नहीं बुलाया है। हर एक को बुलाया गया है, हर एक चुना हुआ है। हालेलुया। कोई बड़ा कार्य करता है, कोई छोटा कार्य करता है, लेकिन प्रभु के लिए सब एक समान है। भले आप बड़ा से बड़ा कार्य करें, आप में एक पूरे जीवन में अगर एक ही भी व्यक्ति को प्रभु की राह दिखाई, प्रभु की पहचान दिखाई, और वो बच गया, वो व्यक्ति प्रभु के राज्य में, बोलते हैं ना, वहां पर भी दूत उसके ऊपर जश्न मनाते हैं। हालेलुया। देयर इज रिजॉइसिंग इन हेवन व्हेन वन सोल इज सेव्ड। तो जरूरी नहीं है कि मैं पूरा सब कुछ छोड़ के मैं भागूं, हम ऐसा बोलते ही नहीं है। हालेलुया। तो शुरू करना है छोटे से कार्य से। हालेलुया, हालेलुया। तो हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, हम जाते हैं स्तोत्र गीत 91, साम्स 91। अब हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, लोग हमारे खिलाफ आते हैं कि नहीं, हाँ या नहीं, आते हैं। और उस समय हमारे अंदर क्या चल रहा है, गुस्सा आता है, नकारात्मक सोच आते हैं, नकारात्मक भावनाएं आती हैं, हाँ या नहीं। और ऐसे लगता है अगर उसने एक दिया है तो मैं 4 दूं उसको। सही बात है, होता है कि नहीं। हालेलुया। लेकिन वचन में, परमेश्वर में अगर हम पढ़ें तो वचन में हमको ऐसे ऐसे अच्छे प्रतिज्ञाएं, प्रॉमिसेस दिए हैं परमेश्वर ने, जिसके द्वारा हम इस जो भ्रष्टाचार चल रहा है इस दुनिया में, उससे हम बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने इसका प्रबंध कर दिया है। कैसे? उनके प्रॉमिसेस के द्वारा, उनके प्रतिज्ञाओं के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो वैसा ही एक जो है, एक प्रतिज्ञा है, वो है भजन संहिता या साम्स 91। हम लेते, निकाला है किसी ने? तो पहला वचन लेते हैं, You who live in the shelter of the Most High, who abide in the shadow of the Almighty। कोई और ट्रांसलेशन है? KJV, whoever dwells in the
shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. हिंदी में, जो परम प्रधान के छाए में हुए स्थान में बैठा है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। क्या वहां पर दिया है हर कोई? ये सिर्फ क्रिस्ती लोग? वहां दिया है जो कोई। हालेलुया। इसका मतलब है कोई भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी हो सकता है। जो क्या दिया है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। हम जहाँ पर रहते हैं मरोल में, वहाँ पाइपलाइन है, और वहां से थोड़ा आगे जाओ तो वहाँ वेयर हाउस करके एक जगह है। तो उसके ऑपोजिट में काफी सालों तक हमने देखा था कि वहां झुग्गी झोपड़ी टाइप बनाया हुआ था, और हर बार बीएमसी वाले, म्युनिसिपालिटी वाले आते थे और उनकी झोपड़ी जो है वो निकालते थे, तोड़ते थे, सामान भी लेके जाते थे। लेकिन सुबह लेके गए, शाम तक दोबारा सब खड़ा हो जाता था वापस। ऐसा हमने कितना साल तक देखा। ऐसा तो मुझे लगता है मुंबई में तो काफी जगह पे ऐसे रहेगा, आधा से ज्यादा मुंबई तो वैसे ही रहेगा। सही बात है। लेकिन क्या उनको बीएमसी वाले निकाल सकते हैं, म्युनिसिपालिटी वाले निकाल सकते हैं क्या? तोड़ो तो दोबारा आ जाता है। सही बात है, स्ट्रक्चर। हालेलुया। अभी ऐसे भी हुआ है कि ऐसे लोगों को दूसरे जगह उनको दिया भी जाता है, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं, वो किराए पे देंगे और वापस यहीं पर आ जाते हैं। हुआ है कि नहीं? ऐसे काफी जगह पे ऐसे हुआ है। तो यहां पर भी हमने देखा कि ये बीएमसी वाले, म्युनिसिपालिटी वाले इनको निकाल रहे हैं, लेकिन ये वापस यहाँ पर खोल रहे हैं। और ये ऐसे भी नहीं कि अच्छा रख रहे, पूरा कूड़ा और वो पता नहीं कहाँ से वो लोग प्लास्टिक ये वो सब जमा करते हैं, वो भी उतना बड़ा बड़ा उन लोग बोरी भर के बाहर ऐसे रखेंगे, पूरा गंदा, पूरा रास्ता ही गंदा। काफी ऐसे फुटपाथ टाइप है, लेकिन उसके ऊपर ही पूरा, और आधा से आधा रास्ता तो कम से कम वो ही ऑक्यूपाई किया हुआ है। हालेलुया। और बीएमसी को उनको खाली करने के लिए काफी साल लगे। मेरे ख्याल से अभी 7-8 लॉकडाउन से कुछ समय पहले शायद वो सफल हो गए उनको वहां से हटाने के लिए। क्यों? अभी उन्होंने वहां पर कोई सिक्योरिटी रखा है, उसके वजह से अभी कोई वहां पर वो रास्ता अभी वो खाली हो गया, और वहां पर अभी फ्लाईओवर आ रहा है, इसकी वजह से वो लोग निकल गए हैं वहां से। लेकिन ये जो लोग हैं, जब उनको खाली करते हैं, दोबारा क्यों वहां पर आते हैं? मेरा सवाल है, क्यों? क्यों आते हैं? क्योंकि वह वहां पर बस गए, और क्योंकि वह उनका घर है, वह उनका ठिकाना है, वो उनका डेरा है। हालेलुया। वहां पर उनको क्या लगता है? अपनापन लगता है, क्योंकि काफी समय तक वो वहीं पर है। हालेलुया, हालेलुया। अभी उदाहरण, आप लोग अपना घर छोड़ के छुट्टी पर कहीं गए, 1 महीने के लिए गए, ठीक है, सब घूम रहे, लेकिन क्या वहां पर आपको फिर भी चैन आता है? याद आता है कि नहीं अपना घर? जिस दिन आप 1 महीने के बाद आ जाते हो अपने घर पे, लंबी सांस लेते हैं, पहुंच गए अपने घर पे। होता है कि नहीं ऐसे? क्यों? क्योंकि वहां पर आप काफी सालों से हैं और वो आपको अपना सा लगता है। बाहर भले आप होटल में रहे, दूसरों के घर पे रहे, लेकिन फिर भी वहां पर आपको अपनापन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि ये आपका घर है।
सही बात है कि नहीं? तो भले आप कितने दिन के लिए ऐसे लगता है कि चलो छुट्टी पे जाओ, ऐसे लगता भी है, लेकिन आप छुट्टी पे भी जाते हो, लेकिन जब आप राह देखते हो कि कभी ये महीना हो जाए, कभी हम अपने घर पे जाएं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको आराम मिलता है। ऐसे नहीं कि होटल में नहीं मिलता है, लेकिन आखिर में आप किसके लिए रुके हैं? कब मैं मेरे घर पे जाऊं। हालेलुया। क्योंकि मुझे वहां पर अपनापन मिलता है, मुझे वहां पर आराम मिलता है, मुझे मेरी एक पहचान वहां पर मिलती है। मेरे घर में मेरी एक पहचान है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वही ये वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हालेलुया, हालेलुया। अभी एक सवाल पूछती हूं, अगर मैं आपके घर पे आती हूं, पहचान नहीं है मेरी ज्यादा आपसे, कभी कभार, आई एम नॉट अ प्रीचर ऑल्सो, मैं अभी प्रचारक नहीं, ऐसे ही साधारण ऐसे आपको मिलने को आई, तो जब मैं आपकी दरवाजे की घंटी बजाती हूँ, आप दरवाजा खोलते हो, तो आप सबसे पहले मुझे कहां पर लेके जाओगे? बेडरूम। कहां पर? कहां पर? हॉल में लेकर। क्यों? क्योंकि आप मुझे पहचानते भी नहीं हो। सही बात है। और इसीलिए आप मुझे कहां पर लेकर जाओगे? अपने हॉल में, लिविंग रूम में लेकर जाओगे। आप मुझे अपने बेडरूम में नहीं लेकर जाओगे। क्यों? क्योंकि बेडरूम क्या है? प्राइवेट प्लेस है, एक गुप्त स्थान है। सही बात है। इंग्लिश में मेरे ख्याल से सीक्रेट प्लेस दिया है क्या? सही बात है। तो हर किसी को बेडरूम में जाने की इजाजत नहीं होती है। समझ रहे हैं? जब तक आप किसी व्यक्ति को बहुत ही अच्छी तरह से नहीं पहचानते, क्या आप उसे अपने बेडरूम में प्रवेश करने देंगे? नहीं, आप उसे हॉल में ही बिठाओगे। हालेलुया। यही ये वचन कह रहा है, जो परम प्रधान, ही हु ड्वेल्स इन द शेल्टर ऑफ द मोस्ट हाई, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। सही बात है। हाँ, ड्वेल्स। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, आप अपने घर पे जाते हो तो आप खड़े रहते हो? आप अपने घर पे जाते हो तो आप सिर्फ खड़े ही रहते हो, फिर आप सिर्फ बैठ ही जाते हो। आप आराम से लेट भी जाते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो आपका आराम का जगह है। आप ऑफिस में जाके आराम से सो जाते हो क्या? आराम कर सकते हो क्या? नहीं। घर एक ऐसी जगह है, वहां पर आप कुछ भी कर सकते हो, आराम से सो सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका घर है। ऑफिस में आप वैसा नहीं कर सकते हो, आपको सीधा बोलेंगे जाओ घर पे जाके सो जाओ, आना ही मत। सही बात है, हाँ या नहीं? तो घर एक ऐसे जगह है जहां पर आप आराम करते हो, जहां पर आप घंटों बैठ भी जाते हो। सही बात है। और यही ये वचन कह रहा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। ड्वेल्स, क्या है? ड्वेल्स इन द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। ड्वेल्स का मतलब क्या है? जो आराम करता है, जो रेस्ट करता है। हालेलुया। जो बैठा रहता है उसको कहते हैं टू ड्वेल। आप लोग क्या विजिट करते हैं? परमेश्वर को यहां पर दिया है कि आपको विजिट करना है, सिर्फ मिलके आना है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं?
मिलके आना कैसा रहता है? गए घर पे, आप कैसे हैं? अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ओके ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। करते हैं क्या हम वैसे? जब हम परमेश्वर को मिलने जाते हैं 5 मिनट के लिए, प्रभु मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, टा 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 टा, हो गया, चलो ओके बाय बाय। उसको बोलते हैं मिलके आना। सामने वाले से हम बात करते हैं क्या? करते हैं क्या? तो व्हेन आई एम ड्वेलिंग, अभी आप आपके घर पे जाते हो, आपके घर पे आप वैसा बर्ताव करते हो क्या आपके घर के लोगों के साथ? आपका बर्ताव कैसे है घर के लोगों के साथ? बहुत ही प्यारा है, सही बात है। आप एक दूसरे की जरूरत के बारे में आप जानना चाहते हो, और किसी को कुछ जरूरत है तो आप जाके उसके लिए वो करते भी हो, सही बात है, हाँ या नहीं? या मतलब ही जैसे रहते हो, चलो ठीक है रहने दो, चलो नहीं, एक दूसरे के लिए हम कुछ ना कुछ करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? एक प्यार का संबंध है। यू आर ड्वेलिंग देयर, आप वहां पर रह रहे हो, आप टाटा बाय बाय करके नहीं निकलते हो, आप वहां से आराम से वहां पर रहते हो। तो जब हम परम प्रधान, हु इज द मोस्ट हाई, यहां पर जो परम प्रधान दिया है द मोस्ट हाई, वो कौन है? कौन है? किसके बारे में कहा है? गॉड, परमेश्वर के बारे में कहा है। तो यहां पर हम सब कहाँ हैं? हम उनकी छाया के नीचे हैं। अभी मैं उदाहरण देती हूं, एक मुर्गी जब वो अंडा रखती है, वो अंडे में से चूजे निकलते हैं, चिकन्स निकलते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, सही बात है। जब वो छोटे, वो कहां पर है? माँ के पंख के नीचे, सही बात है। अभी जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? थोड़ा सा शाना हो जाता है, सही बात है। अभी वो बोलते हैं मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं, और थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं? माँ से थोड़ा दूर रहते हैं, सही बात है। और कुछ तो शरारती रहते हैं जो और थोड़ा दूर जाते हैं। अभी उसका ध्यान किधर है? वो नीचे ऐसे ऐसे करेगा, तो उसको कुछ नया लग रहा है ना, मम्मी से सीख रहा है, तो वो भी पैर से हटाएगा मट्टी, उसको कुछ मिल रहा है, उसका ध्यान पूरा नीचे ही है। ऊपर देखता है क्या? आपने कभी देखा है? नहीं, वो बिल्कुल ऊपर नहीं देखता, नीचे ही रहता है उसका ध्यान, वो चुगने में ही रहता है, उसको क्या और मिल रहा है, क्योंकि वो एक्सप्लोर कर रहा है सब कुछ, हाँ, नया नया उसको मिल रहा है। अब माँ का ध्यान किधर है? सब जगह पे है, कि बच्चे पे भी है, ऊपर भी है, सब जगह पे है, क्योंकि उसको मालूम है उसके इर्द गिर्द बच्चे हैं उसके, तो कोई ना कोई तो शिकार करने के लिए आएगा, और इसलिए बहुत चौकन्नी रहती है माँ। अब ये माँ कभी देखती है चील को आते हुए, कभी कौवे को आते हुए देखती है, कभी कुत्ते बिल्ली को आते हुए देखती है, तो वो क्या करती है? वो आवाज देती है बच्चे को, एक अलग प्रकार का आवाज निकालती है। अगर वो बच्चा होशियार निकला तो भाग के माँ के पास आएगा, लेकिन जो है ज्यादा शरारती, वो बोलेगा रहने दे, माँ को काम धंधे नहीं है, चलो, और वो और भागेगा। और जब वो देखेगा अरे कौवा आ रहा है, तो क्या करेगा? इधर उधर माँ के पास आने तक वो कौवा उसको उठा के, उसका पार्टी हो गया उस दिन के लिए, सही बात है, हो गया ना? क्या हम भी वैसे ही हैं? किसके पंख के नीचे रहना है हमको? परम प्रधान के। लेकिन हम भी अपने आप को कभी कभी शाना समझते हैं ना, मैं अपने आप की सुरक्षा कर सकता हूं, सही बात है, और हम भी भागते हैं ऐसे ऐसे। और फिर वो जो कौवा है शैतान, वो आता है कि नहीं, और जब उसके झांसे में पड़ जाते हैं तो क्या करता है? वो छोड़ता है क्या? छोड़ता है क्या? क्या करता है वो? चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घात करने आता है, सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरा दिन अगर दोबारा वो कौवा आ गया, क्या बाकी के जो है चूजे, उन लोग क्या करेंगे? अभी भागेंगे यहाँ वहां, या डायरेक्ट भागेंगे मम्मी के पास और जाकर छुप जाएंगे उसके पंख के नीचे? क्यों? अभी उनको मालूम है इसका परिणाम क्या होने वाला है, सही बात है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब ये जो चूजे पंख के नीचे हैं, क्या वो कौवा देख सकता है उन चूजों को?
देख सकता है? नहीं देख सकता है, लेकिन वो चूजे देख सकते हैं क्योंकि माँ के पंख फैले हुए हैं, तो उसके आड़ से देख सकते हैं। लेकिन वो कौवा इनको नहीं देख सकते क्योंकि इनको सबको माँ ने क्या किया है, इनको पूरी तरह से अपने पंखों के नीचे सुरक्षित कवर किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन यही कहता है, हमको कहाँ रहना है दिन रात? परम प्रधान के पंखों के नीचे, उसके छाए के नीचे हमको दिन रात रहना है। मुझे याद है, हम लॉकडाउन में जब वसई गए थे तो एक बिल्ली का बच्चा छोटा सा, वो एकदम मरने के लिए आया था, एकदम ऑलमोस्ट पूरा हड्डी हड्डी दिख रहा था वो बिल्ली का बच्चा। लेकिन हमारे बच्चों ने देखा तो उनको तरस आया, तो उन्होंने बोला इसको हम लोग पालते हैं। बोला अरे नहीं, इसको लेके क्या करेंगे हम लोग, वो तो अभी कभी भी हो जाएगी गुल। तो बोले नहीं 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 करके। और वो बिल्ली इतना, शायद उसको बहुत टॉर्चर से गई थी कि वो किसी इंसान पे भी भरोसा नहीं कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे बच्चों ने उसको थोड़ा थोड़ा खाना दे के, फिर भी वो भरोसा नहीं कर रही थी। वो ऐसे थोड़ा खाती थी भागती थी, थोड़ा खाती थी भागती थी। ऐसे करते करते 15-20 दिन में वो थोड़ी सी अच्छी हो गई सेहत में। फिर हमने देखा कि उसके पीछे कभी कुत्ते लगे रहते थे, कभी कभी कौवे आते थे, क्योंकि छोटी सी थी ना, वो हमारे पास भी आने को डरती थी। लेकिन इसमें भी उसने क्या किया, अपने आप को बचाते बचाते फिर ऐसे हुआ कि और एक बिल्ली थोड़ी बड़ी साइज की थी, वो उसके पीछे लगी कि उसको लगा कि ये अभी मेरा जगह ले रही है ऐसे करके। लेकिन ये बिल्ली अपने आप को बचा रही थी। वो एक ड्रमस्टिक का झाड़ जो है ना, उसके ऊपर चढ़ती थी, अपने आप को कैसे कैसे करके वो बचा बचा के। अब हम उसको देखते हैं तो बहुत बड़ी हो गई, बड़ी सुंदर बिल्ली हो गई, बड़ी तंदुरुस्त बिल्ली हो गई, 3-4 साल हो गए। अब जब हम उसको देख रहे हैं, और जब हम उसको पहली बार देखा था और अब जो हम उसको देख रहे, उसमें अंतर है, फर्क है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में जो मुसीबत आए हैं, उन मुसीबतों का उसने डट के सामना किया है, और उसके वजह से वो क्या हो गई है, एकदम मैच्योर हो गई है, सावधान हो गई है, मैच्योर हो गई है, और वो कॉन्फिडेंट हो गई है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी समस्याएं आती हैं, हमारे खिलाफ भी लोग आते हैं। लेकिन जब लोग हमारे खिलाफ आते हैं, जब समस्याएं हमारे खिलाफ आती हैं, तो हम कैसे, क्या इनका सामना हम करते हैं? कैसे करते हैं? गलत शब्द बोल के, नकारात्मक विचार रख के, नकारात्मक भावनाएं रख के, या हम जाते हैं उस परम प्रधान के पास, उस मोस्ट हाई गॉड के पास, और उसके पंखों के नीचे हम ठिकाना प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं हम लोग? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये जो ब्रदर, दोबारा पढ़ना उसको, पहले वर्ष को। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब इंग्लिश में क्या दिया गया है, पढ़ना सिस्टर, अगेन रीड इट। He whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty। सीक्रेट प्लेस नहीं दिया है, कोई तो वर्जन में he who dwells in the shelter of the Most High abides in the, कौन सा है वर्जन वो, किसी के पास है? सीक्रेट प्लेस किसी के वर्जन में है? केजेवी में है क्या? देखो जरा, किसी के पास है केजेवी? केजेवी में है?
हाँ, He that dwells he that dwells in the secret place in the secret place of the Most High of the Most High shall abide shall abide under the shadow under the shadow of the Almighty. अच्छा, he that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Okay. अब यहां पर दिया है जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में बैठा रहेगा। ठीक है, अब ये जो गुप्त स्थान या सीक्रेट प्लेस, ये क्या है? ये जो गुप्त स्थान या सीक्रेट प्लेस जो यहां पर कहा गया है वो क्या है? हाँ, नहीं, हाँ, नो। आप लोग ये बहुत लोगों ने ये साम्स 91 किया है ना, बहुत लोगों को बायात भी है। मेरे ख्याल से सबसे पहले जो भजन संहिता है यही लोग करते हैं, है ना? तो आज प्रभु हमको इसके बारे में सिखाना चाहते हैं कि ये जो सीक्रेट प्लेस या गुप्त स्थान है ये क्या है, क्योंकि हम सब करते हैं लेकिन हम इसका मतलब ही नहीं समझते हैं। What is this secret place? ये गुप्त स्थान क्या है? The word और ये गुप्त स्थान और कोई एनी आइडिया? एनी आइडिया? ये गुप्त स्थान क्या है? कितनों को आता है साम्स 91? सबको आता है? हाथ ऊपर करो। 95% तो एटलीस्ट लोगों को आता है। हालेलुया। तो ये गुप्त स्थान क्या है? हार्ट ऑफ, अच्छा मैं हार्ट सुन, वर्ड ऑफ गॉड, यस, इट इज जीसस। कौन है ये? गुप्त स्थान क्या है? ये यीशु है। He who dwells in the secret place of the Most High, who abides in the shadow of the Almighty. हिंदी में है जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है। और ब्रदर आगे, हाँ, मैं बैठा रहे, फिर और सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। अब यीशु जो है पुराने नियम में, देखो ये पुराना नियम जो है वो क्या था? वो परछाई है नए नियम की। द ओल्ड कवेनेंट इज द शैडो ऑफ द न्यू थिंग्स टू कम। हालेलुया। तो पुराने नियम में प्रभु यीशु क्या था? वचन था। He was the word of God. हालेलुया। तो वो पुराने नियम में प्रकट नहीं हुए थे। पुराने नियम में वो सिर्फ वचन थे परमेश्वर का। नए नियम में क्या हुए? वो खुद प्रकट हुए। हालेलुया। तो वो जो गुप्त स्थान और कोई नहीं है, वो है प्रभु यीशु। हालेलुया। तो हमारा एक प्रतिनिधित्व है, a representative who has gone to heaven, who is interceding for us, जो हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। और वो कौन है? खुद प्रभु यीशु। और ये रिवील हो गए हैं नए नियम में। तो ये गुप्त स्थान और कोई नहीं है, ये है प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। और यही प्रभु यीशु, देखो हम सब प्रभु यीशु के साथ, हम उनके साथ हमारा मृत्यु हुआ है कि नहीं? डिड वी डाई विद जीसस? हाउ डू यू नो? क्या हम उनके साथ मरे हैं? सिस्टर, हाउ डू यू नो? सिस्टर 1 मिनट के लिए सोच रही है। हम प्रभु यीशु के साथ मरे कि नहीं? कैसे पता?
कैसे पता हम उनके साथ मरे हुए हैं? आप लोगों का बपतिस्मा हुआ है? कितनों का हुआ है? सबका हुआ है ना? तो बपतिस्मा क्या है? व्हाट इज बैप्टिज्म? हाँ, व्हाट इज बैप्टिज्म? पीछे बैप्टिज्म का मतलब, ठीक है, हम जाते हैं रोमियो की किताब 6 अध्याय 4 वचन। रोमन्स 6:4। Therefore we have been buried with him। कोई इसमें दिया है we have been immersed। कोई वर्ड में है, किसमें है immersed? immersed, कोई तो वर्जन में immersed है। we have been immersed with him, है किसी के इसमें वो वर्ड? What is baptism? Baptism is to be immersed। है किसी के इसमें? एक मिनट, मैं मेरे इसमें चेक करूं। हिंदी में क्या दिया है ब्रदर? तब अतः, हाँ, उसके मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, हाँ, मेरे आई कैन गेट इट। इमर्स्ड, आपका वर्ड नहीं समझ में आ रहा है। हुओं में से, अच्छा, मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। अच्छा, ओके, अच्छा, नाउ रीड दिस। Immersed is not given. 6th, what is that? You got it? हाँ, 6:3 it is. Okay, हाँ, पढ़ना। और 6 का 3 ना, और have you forgotten that all of us who were immersed यानी क्या? जो जिनको अंदर डुबाया गया है या पानी में अंदर डाला गया है, into union with Christ, the anointed one, were immersed into union with his death। तो बपतिस्मा का मतलब क्या है? तुमको प्रभु यीशु के मृत्यु के साथ, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? यू आर इमर्स्ड इनटू यूनियन विथ क्राइस्ट, यानी प्रभु यीशु के साथ एकजुट होकर तुमको क्या किया गया है? उनके साथ डुबाया गया है, और उन्हीं के साथ तुम मर गए हो, और उन्हीं के साथ तुम्हारा पुनर्जन्म हो गया है। हालेलुया, तुम पुनः जीवित हो गए हो। किसके साथ? प्रभु यीशु के साथ। बपतिस्मा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारे ऊपर पानी डाला गया है और तुमने वाउस लिए, नहीं, तुम प्रभु यीशु के साथ तुम एक हो गए हो, और एक होकर क्या हुआ है? तुमको डुबाया गया है, तुम उनके साथ मर गए हो, और तुम मर गए हो
किसके लिए? अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप के लिए मर गए हो। और जब तुम पुनर्जीवित हो गए प्रभु यीशु के साथ, अब ये जीवन तुम्हारा नहीं है। जब तुम उठाए जाते हो, तुम्हारा पुनर्जीवन हो, आपको जीवन मिल जाता है। इसका ये मतलब है कि प्रभु अब ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन अब आपका है। तो अब ये जीवन में मेरा नहीं जी रहे, क्योंकि मैं तो मर गई हूं। आप मर गए हो। जिस दिन आपका बपतिस्मा हुआ है उसी दिन आप मर गए हो, और उसी दिन आप प्रभु यीशु के साथ पुनर्जीवित हुए। लेकिन अब ये जीवन आपका नहीं है, ये जीवन किसका है? आप जो जी रहे हो, ये जीवन आप प्रभु यीशु का जी रहे हो। जिस दिन इस सत्य को हम समझते हैं, उस दिन हम समझते हैं कि प्रभु इस जीवन पर मेरा अधिकार नहीं है, और अब जो मैं ये जीवन जी रहे हूं ना, जो आप चाह रहे हो, आप ही के हिसाब से मैं जीऊंगी, क्योंकि अब इस जीवन पे मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं तो मर गई हूं, क्योंकि मैं पापों में मर गई थी प्रभु यीशु के साथ। जो ये मेरा पुराना जीवन था वो पापों में था, पाप से भरा हुआ था। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु के साथ मरी, वही पाप प्रभु यीशु ने लिया, उसका नाश किया, और उसी प्रभु यीशु के साथ मैं भी मर गई। मुझे भी दफनाया गया और मुझे भी पुनः जीवित किया गया। लेकिन अब मैं जो ये जीवन जी रही हूं, अब इस जीवन पर मेरा अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए जब कोई मेरे खिलाफ भी आ रहा है ना, वो मुझे नहीं कुछ कह रहा है, वो कह रहा है उस यीशु को जो मेरे अंदर है। और जब मैं गुस्से में आकर उनको प्रतिक्रिया में करती हूँ, इसका मतलब है प्रभु को, तो प्रभु आप हट जाओ, चलो मैं तो वापस जिंदा हो गई हूं। अब मैं क्या करें? प्रभु को बोलते आप जाओ, वापस पीछे जाओ, मुझे दिखाने दो मैं कौन हूं, मेरी पहचान दिखाने दो। बोलते हैं ना, मैं हूं कौन, मैं बताती हूँ, जरा बाहर मिल, मैं बताती हूँ मैं कौन हूं। बोलते हैं ना हम लोग डायलॉग, ये सही बात है। तभी हम बताते हैं प्रभु आप जाओ पीछे, मैं जरा दिखाती हूँ। बाद में क्या हो जाता है हमारा, होता है कि नहीं? सचमुच में पूरे लाल पीले हो जाते हैं कि नहीं? हाँ, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु कहते हैं जब तुम्हारा बपतिस्मा हो गया है तो तुम तो मर गए हो, तुम मुझे जीने दो जीवन, तुम क्यों बार बार आगे नाच रहे हो? सही बात है। तो याद रखना, हर बार जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है, मेरा बपतिस्मा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अब ये जीवन मेरा नहीं है। हम भ्रष्टाचार से कब बचते हैं? जब जैसे निर्देश हमको दिया गया है उसके अनुसार जब हम चलते हैं, तब आप देखोगे हम हर भ्रष्टाचार से, हम हर एक अन्याय से हम बच सकते हैं। हमको निर्देश दिए हैं, लेकिन क्या उस निर्देश के अनुसार हम चल रहे हैं? क्या नहीं चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा बपतिस्मा हुआ है प्रभु यीशु के साथ, और कार्य अब जब हमको करना है, उनके वचनों के अनुसार हमको कार्य करना है, जो हम करते नहीं है। हम जाते हैं यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय 24वां वचन, जॉन 5:24। Very truly, I tell you, anyone who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come under judgment, but has passed from death to life. हिंदी में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इसका मतलब इससे पहले जो भी यीशु ने कहा है सब झूठ था। हाँ, तो सच कहता हूं बोल सकते थे ना, सच सच क्यों बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि जो मैं अभी तुमसे कह रहा हूं वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए वो कह रहे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं
जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। किस पर विश्वास करता है? मेरे भेज यीशु कह रहे हैं कि जो मेरे यानी जिसने मुझे भेजा है, किसने? उस परम प्रधान परमेश्वर ने जिसने मुझे भेजा है उस पर विश्वास करता है। जीवन उसका है। किसका है वो अनंत जीवन? वो उस व्यक्ति का अनंत जीवन है जो भी उसे उसमें विश्वास करता है जिसने प्रभु यीशु को भेजा है। फिर और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति परमेश्वर पे विश्वास करता है उस पर कोई भी न्याय नहीं है। नो जजमेंट एट ऑल। Why? Because he is believing in the one who has sent Jesus. That means he is believing in the one, the Most High God. Can you imagine there is no judgment for that person? क्या आप ये विश्वास कर सकते हैं कि आप पर कोई भी न्याय नहीं होगा जब आप विश्वास करते हो उस परम प्रधान, उस परमेश्वर पर जिसने प्रभु यीशु को भेजा है? और ये वचन ये भी कहता है कि उसको क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। What is eternal life? अनंत जीवन क्या है? हाँ? What is eternal life? हाँ? No. अनंत जीवन? हाँ, इटर्नल लाइफ, आई नो। इटर्नल लाइफ क्या है? अनंत जीवन क्या है? बीइंग इन द, who said that? अच्छा, you said being in the presence of God। और अनंत जीवन का मतलब है, देखो सिस्टर बोल रहे जजमेंट के बाद का नहीं, तो प्रभु यीशु फिर अनंत जीवन के बारे में अभी क्यों बोलते थे? अनंत जीवन मरने के बाद का जीवन नहीं है। अनंत जीवन आपको यहां पर जीना है। मरने के बाद तो वैसे भी अनंत जीवन है, या तो स्वर्ग में या तो नरक में, लेकिन अनंत जीवन यहां से शुरू होता है। कैसे? देखो प्रभु यीशु ने कहा भी है, बहुत से लोग रहेंगे जो कहेंगे प्रभु प्रभु। सही बात है, मेरे नाम से चिन्ह चमत्कार भी करेंगे, लेकिन जब वो आएंगे मैं उनसे कहूंगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। क्यों? क्यों कह रहे हैं? उन्होंने तो इतने सारे चिन्ह चमत्कार किए हैं, जाके प्रचार भी किया है। क्यों क्यों कह रहे कि मैं उनसे कहूंगा कि मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं हूं? क्योंकि उनका उनके साथ रिश्ता ही नहीं था। अनंत जीवन का मतलब है जानना उस प्रभु को और उनके पिता को। नोइंग गॉड एंड हिज सन इज कॉल्ड इटर्नल लाइफ। जॉन 17:3। तो इसको कहते हैं अनंत जीवन। प्रभु यीशु को जानना और उनके पिता को जानना, उसको कहते हैं अनंत जीवन। एंड ये जो अनंत जीवन है वो यहां से शुरू होता है। और शुरू कैसे होता है? उनके वचनों के द्वारा। हम प्रभु को कैसे जानते हैं? उनके वचनों के द्वारा। क्या किसी ने प्रभु यीशु को देखा है मांस और रक्त में? वो तो बहुत हजारों वर्ष पहले, लेकिन अभी देखा है क्या? नहीं। तो हम कैसे उनको जानेंगे? उनके वचनों के ही द्वारा। और वही वो कह रहे हैं, तुम अनंत जीवन प्राप्त करोगे कैसे? जब तुम मुझे और मेरे पिता के साथ तुम संबंध रखोगे।
और जब तुम मेरे पिता में विश्वास करोगे तब क्या होगा? तुम्हारे ऊपर कोई भी न्याय नहीं होगा, कोई दंडनीय न्याय नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। और क्या होगा? तुम जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया, हालेलुया। दैट मीन्स गॉड ऑल्सो डजंट वांट अस टू डाई। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम मृत्यु में जाएं। He wants us to walk in life. हालेलुया। और इसलिए बार बार वो वही कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यही जो है गुप्त स्थान कौन है? यही है वो प्रभु यीशु, जो हमारे लिए गए हैं स्वर्ग में, हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा हम पढ़ते हैं, हम जाते हैं भजन संहिता साम्स 91 फर्स्ट वर्स, फर्स्ट वर्स। हाँ, he who dwells, yeah, Psalms 91. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. मैं I'll give you the meaning. आप लोग मतलब लिखना, एक बार वो हिंदी में भी पढ़ लेना। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब जो ड्वेल्स है उसका मतलब क्या है? फर्स्ट इज, उसमें ड्वेल्स में क्या ठिकाना दिया है ना। हाँ, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है रेस्ट, रेस्ट। ड्वेल्स का मतलब है रेस्ट, टू सिट, टू रिलैक्स, टू सिट, टू रिलैक्स, टू स्टे। टू सिट, टू रिलैक्स, टू स्टे। लिखा सबने? हिंदी में किसी को चाहिए या सिर्फ इंग्लिश में? अच्छा, हिंदी में भी जिसको लिखना है लिख सकते हैं। ठिकाना का मतलब है जहां आराम करते हैं, बैठते हैं, जहां रहते हैं। उसके बाद है सीक्रेट प्लेस या गुप्त स्थान। सीक्रेट प्लेस इज जीसस। गुप्त स्थान कौन है? प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु गुप्त स्थान है। मोस्ट हाई, उधर क्या दिया? परम प्रधान ना। परम प्रधान का मतलब है, और इंग्लिश में गॉड हु इज एक्सट्रीमली सुपीरियर, गॉड हु इज एक्सट्रीमली सुपीरियर इन पोजीशन, God who is extremely superior in position, there is nobody higher than him. There is nobody higher than him.
shall abide, abide, abide का मतलब है stay, to stay. Abide का मतलब है to stay. शैडो, शैडो का मतलब है सुरक्षा या प्रोटेक्शन. ऑलमाइटी, ऑलमाइटी मीन्स गॉड हु इज परफेक्ट and complete in power. God who is perfect and complete in power. There is no one powerful or mightier than him. There is no one mightier or powerful than him. Almighty also means El Shaddai. L-E-L-L, Shaddai, S-H-E-D-A-I, El Shaddai, D-A-I, एल शेडाई. इसका मतलब है S-H-E-D-D-A-I है, डबल डी है, एल शेडाई. एल शेडाई means having the nature of both father and mother. Having the nature of both father and mother. तो परमेश्वर को दोनों का स्वभाव है. एल शेडाई मीन्स द ब्रेस्टी वन, राइट, द ब्रेस्टी वन. एल शेडाई मीन्स द ब्रेस्टी वन. ऑलमाइटी गॉड इज एल शेडाई गॉड, द ब्रेस्टी वन, B-R-E-A-S-T-Y, द ब्रेस्टी वन, द ब्रेस्टी वन. दैट मीन्स having the nature of both father and mother. So like mother, he is compassionate, he is full of love, he is very merciful. तो परमेश्वर, जो परम प्रधान परमेश्वर जो है, उसके बाद क्या दिया है वो सेकेंड लाइन में क्या दिया है? जो परम प्रधान के छाये में ठिकाना पाएगा वह वो सर्वशक्तिमान जो है, दैट इज ऑलमाइटी गॉड, उसको एल शेडाई भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि परमेश्वर के अंदर दोनों स्वभाव है, माँ का भी है और पिता का भी है. क्यों? क्योंकि माँ के जैसे वो बहुत ही कंपैशनेट है, करुणामय है, दयालु है, यानी इज फुल ऑफ मर्सी, और वह प्रेम से भरा हुआ है. लेकिन उसके साथ साथ पिता के जैसा भी है, वो पिता जैसे अपने बच्चों की सुरक्षा करता है, अपने परिवार की सुरक्षा करता है, वो शक्तिशाली है, उसी के जैसे परमेश्वर भी है. ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज ऑल पावरफुल, ही इज वेरी प्रोटेक्टिव. तो ये दोनों भी, माता और पिता के दोनों के स्वभाव परमेश्वर के अंदर है. दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द ऑलमाइटी गॉड. हालेलुया. इसलिए उनको एल शैडाई गॉड या ऑलमाइटी गॉड कहा गया है, क्योंकि उनको दोनों माता पिता दोनों का स्वभाव है. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तो ये पहला वचन क्या कहता है कि जो भी परम प्रधान परमेश्वर के छाया में ठिकाना पाता है, और जो आई फॉरगेट दैट नेम, सेकेंड वाला लाइन क्या है? वो जो सर्वशक्तिमान की छाया में बैठा या ठिकाना पाता है या बैठा रहता है. अच्छा, अब ये हमने ये जो है, इसका जो ये साम्स हमको बहुत बाय हार्ट हुआ है, सही बात है, हाँ या नहीं? तो क्या जब भी हम ये जो
साम्स बोल रहे हैं, ये भजन संहिता बोल रहे हैं, कभी भी हमने ये इमेजिन किया है कि ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो ठिकाना है या ये गुप्त स्थान है या ये सीक्रेट प्लेस है, ये प्रभु यीशु है? जैसे बोलने के लिए बोल रहे थे, नहीं था ना हमको पता। अब ये जो ठिकाना है वो कौन है? ये प्रभु यीशु है। गुप्त स्थान कौन है? ये प्रभु यीशु है, उनका वचन है। प्रभु यीशु और उनका वचन दोनों अलग नहीं कर सकते, दोनों भी एक ही है। पुराने नियम में वो वचन थे और नए विधान में वो कौन है? खुद प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो स्थान है परमेश्वर का, इसके अंदर अगर हमको प्रवेश करना है तो हम कैसे प्रवेश करेंगे? How will we enter into the secret place? अभी जैसे मैंने कहा, मैं आपके घर पे आऊंगी, आप लोग मुझे एंटरटेन करेंगे क्या आपके बेडरूम में? पहले ही दिन एंटरटेन करोगे? नहीं, जब हमारी पहचान हो जाएगी तब आप मुझे एंटरटेन करोगे ना। अब जैसे कि कंप्यूटर कितनों को आता है? आता है ना। अभी कंप्यूटर ऑन किया, उसके अंदर अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आप क्या करते हो? सबसे पहले ऑन तो करते हो, उसके बाद कुछ तो करते हो ना। एक्सेस चाहिए तो क्या करते हो? एंटर करना है तो क्या करते हो? क्या क्या बोले दोबारा? क्या? जोर से सबको क्या है? आईडी पासवर्ड। सबके इसमें वैसा ही है ना? हाँ या नहीं? है कि नहीं? आप वो पासवर्ड क्यों डालते हो? प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए ना। सही बात है, सिक्योरिटी के लिए। अभी मोबाइल पे भी लोग करते हैं वैसे, पासवर्ड डालते हैं, नहीं तो कोई भी आके ऑन करेगा और पूरा ये करेगा। सही बात है, हैक भी करते हैं ना लोग, या गलत इस्तेमाल भी करते हैं। अब जब कंप्यूटर ऑन करते हो, पासवर्ड डालते हो और फिर आप प्रवेश करते हो, आप एंटर करते हो। यू हैव एक्सेस टू इट। हाउ? व्हेन यू इंसर्ट द पासवर्ड। हालेलुया। उसी प्रकार परम प्रधान के छाए हुए स्थान में अगर हमको जाना है, उधर भी हमको पासवर्ड चाहिए। आपने कभी सोचा था? इसीलिए आप इतना साल से बोल रहे, कुछ नहीं हो रहा है। सही बात है। हो रहा था क्या इतना साल से? खाली बोलने के लिए बोल रहे, और हम लोग बोल रहे सीधा ऐसे ही रही। सही बात है, बोलने के लिए बोल रहे। हालेलुया, सही बात है। पासवर्ड क्या है? दूसरा लाइन क्या है उसका? दूसरा वाक्य क्या है? 91:2। I will say of the Lord. हाँ, 91:2। I will say of the Lord. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. अब पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या है? क्या है? लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं रोऊंगा, मैं घुटने पे जाऊंगा, मैं सोचूंगा, मैं मन में बोलूंगा या मैं मुंह खोल के बोलूंगा? क्या है पासवर्ड? हमको सबसे पहले मुंह खोलना है और बोलना है। क्या मुंह खोल के बोलना है? यू आर माई रेफ्यूज, यू आर माई फोर्ट्रेस, यू आर माई गॉड, इन यू डू आई ट्रस्ट। 4 चीजें हमको बोलनी है।
हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है? वॉइस एक्टिवेशन करना है। क्या करना है? आवाज सक्रिय करना है, वॉइस एक्टिवेशन। हम बोलते हैं मैं मन में प्रार्थना करती हूँ, मैं मन में बोलती हूँ। सही बात है। आप अगर होटल में जाओगे, आप उधर जाके ऐसे बैठोगे, वेटर आके आपका मन पड़ेगा। सही बात है। हाँ, होटल में क्यों नहीं बोलते मैं नहीं मुंह खोलूंगी, मैं तो मन से उसको समझना चाहिए मेरे मन में क्या है। आप लोग ऐसे करते हो क्या? इधर घाटकोपर में होता है ऐसे, होटल में जाके नहीं मैं मुंह नहीं खोलूंगी, सीधा होटल से बाहर डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या है? हमको मुंह खोलना है और 4 चीजें बोलनी है। You are my refuge, you are my fortress, you are my God, in you do I trust. हालेलुया, हालेलुया। और तब होता है हमारा अंदर प्रवेश। द मोमेंट, जैसा कंप्यूटर ऑन करने के लिए पासवर्ड डालते, कुछ करना पड़ता है क्या? उसके बाद आपको रुकना भी पड़ता है क्या? बहुत नहीं, तुरंत अंदर प्रवेश। आप देखे भी रहेंगे फिंगरप्रिंट, जो इवन मोबाइल पे भी थंब इम्प्रेशन, जो भी फिंगर इम्प्रेशन जाता है इमीडिएटली ऑन हो जाता है। आप प्रवेश कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इवन वो लिफ्ट के उधर भी अगर आजकल एस्केलेटर्स आए हैं जो बंद खुलते हैं, आप दूर से आ रहे हैं, आपका जैसे वो सेंसर ही होता है, ऑटोमेटिकली खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कोई नहीं है तभी खुलता है क्या? नहीं, बंद होता है। उसी प्रकार अगर आपको प्रवेश करना है परमेश्वर के परम प्रधान के छाये में जाना है, उसके सीक्रेट प्लेस में प्रवेश करना है, आपको मुंह खोल के बोलना ही है, वॉइस एक्टिवेशन होना ही है, तभी आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। एक मूवी आया था पहले, वो अरेबियन, वो सब नाइट्स के सब आते थे ना, अली बाबा 40 चोर और वो सब, मालूम है ना? सुना है ना? सुना है कि नहीं? वो पिक्चर भी आया था। तो वहां पर वो 40 चोर है, उसका जो मेन बॉस है वो जो हाँ देखो सिस्टर को अभी याद भी आया पासवर्ड। अब वो गुफा के सामने खड़ा रहता है और क्या करता है? ऐसे ही खड़ा रहता है और अपने आप गुफा खुलता है क्या? वो कितना भी एक्शन ऐसे ऐसे करेगा, खुलेगा क्या? खुलता है क्या? नहीं। वो मन में भी सोचेगा तो खुलेगा क्या? घुटने टेकेगा और हाथ ऊपर करेगा, खुलेगा क्या? नहीं। जब तक वो मुंह नहीं खोलता है, बोलता है खुल जा सिमसम, खुलता है क्या? नहीं। तो वो भले गुफा में कितना भी सोना चांदी, कितना भी खजाना है, वो अंदर का अंदर वैसे ही पड़ा रहेगा जब तक वो पासवर्ड नहीं बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर के पास अगर हमको अंदर उनके सीक्रेट प्लेस में, उनके गुप्त स्थान में अगर हमको प्रवेश करना है, तो हमको ये 4 शब्द बोलना ही है। और वो 4 शब्द क्या है? यू आर माई रेफ्यूज, यू आर माई फोर्ट्रेस, यू आर माई गॉड, इन यू डू आई ट्रस्ट। हालेलुया। क्या है? यू आर माई रेफ्यूज, यू आर माई फोर्ट्रेस, यू आर माई गॉड, इन यू डू आई ट्रस्ट। ये याद रखना है, ये पासवर्ड को। सबसे पहले ये पासवर्ड को याद रखना है, उसे भूलना नहीं है। लेकिन अब तक जो भी हम बोल रहे थे इतने सालों से, हमारा ध्यान कहाँ था पता है? तीसरे लाइन से था। पहला 2 में तो था ही नहीं। क्यों पता है? क्योंकि तीसरे से क्या है? सब ब्लेसिंग्स ही है उसका। सही बात है, सही बात है। वो मुझे याद है, वो अली बाबा का भाई है, उसने भी देखा एक दिन, वो जो है वो 40 चोरों का जो बॉस है, वो जाता है, वो बोलता है खुल जा सिम सिम, और वो अंदर जाता है लेके, तो वो भी देखता है क्या खजाना है करके अंदर जाने के बाद ये भी जाता है, जाके वो शब्द बोलता है, जाता है अंदर। अब वो देखता है इतना चकाचौंध सब इकट्ठा करके लेता है, लेकिन बाहर निकलने के टाइम पे पासवर्ड याद रहता है क्या? तो किसने बोला? जोएल। कभी आंसर नहीं आता, अभी आज आंसर बराबर आया उसको, उसने कभी देखा, भूल जाता है वो।
हालेलुया। क्या हम लोग भी ऐसे कभी भूल गया, हमारा कुछ भी सब अच्छा हो जाता है, उसके बाद अरे पता नहीं कौन सा वचन था वो, कोई तो था वो वचन लेकिन उसमें ना मेरे को बहुत अच्छा हो गया था रे। बोलते हैं क्या हम लोग ऐसा? हाँ, हालेलुया। उसका क्या हर्षर हो जाता है, क्या होता है, अंदर ही अटक जाता है। जब वो 40 चोर आ जाते हैं, खोल देते गुफा, बचता है क्या? वो खत्म हो जाता है ना। सही बात है, उसकी जान निकल जाती है, उन लोग मार डालते हैं उसको। सही बात है, हाँ या नहीं? उसी प्रकार अगर हमने मुसीबत के समय में हमको याद नहीं रहा, क्या हो जाएगा? हमारे साथ कौन खेलता रहेगा? हालेलुया, हालेलुया। तो ये पासवर्ड को भूलना है क्या? लेकिन क्या ये पासवर्ड इसलिए याद रखना था कि हम मुसीबतों से बचे रहे, या क्योंकि हम परम प्रधान के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम लिखते हैं मीनिंग, रेफ्यूज, यू आर माई रेफ्यूज, या शरण स्थान। परमेश्वर आप मेरे कौन है? शरण। हमने ये गाना भी गाया ना अभी थोड़ी देर पहले। अब इतना बार हम लोग ये गाना गा रहे थे, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा संकट में मेरा दोस्त। लेकिन इधर क्या दिया है? तुम पे मैं भरोसा करता हूं, तुम मेरे प्रभु हो और तुम पर मैं भरोसा करता हूं। सही बात है। लेकिन जितने बार भी हम ये गाना गा रहे थे, क्या हम उस गाने में प्रभु यीशु को कभी भी उनकी कल्पना कर रहे थे? वर वी इमेजिनिंग जीसस? और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग हम बोलते जा रहे थे। बोलने के लिए हमको बहुत आदत है गाने की, सच्ची बात है। लेकिन क्या हम वो कल्पना करते, इमेजिन करते हैं प्रभु यीशु को? प्रभु आप मेरे शरण स्थान है, आप मेरे गढ़ हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं, और आप ही मेरे और आप ही पे मैं भरोसा रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो लिखते हैं रेफ्यूज का मतलब क्या है? यू आर माई रेफ्यूज। या शरण स्थान का मतलब क्या है? शरण स्थान मीन्स, रेफ्यूज का मतलब क्या है? यू आर माई रेफ्यूज, यू आर माई हाइडिंग प्लेस। हालेलुया, यू आर माई हाइडिंग प्लेस, यू आर माई प्लेस ऑफ सेफ्टी। आप मेरे छिपने का स्थान हैं। आप मेरे शरण स्थान का मतलब है छिपने का स्थान होना। आप मेरा सुरक्षित स्थान है। गढ़ का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्ट्रेस? आपने देखा होगा कि ये जो महल और रहते थे राजाओं के, उनके जो महल के बाहर मोटे मोटे पत्थरों से वो दीवारें बांधते थे, थोड़ी ऊंची दीवारें। किस लिए? ताकि युद्ध होता था तो जो भी दुश्मन जब हमला करता था वो डायरेक्टली उस महल में प्रवेश नहीं कर पाता था। इसीलिए अभी जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, मुरुड, जंजीरा वगैरह काफी ऐसे किले हैं। वो क्यों बनाए गए थे? ताकि दुश्मन अंदर प्रवेश ना कर सके। और वो जो उसकी दीवारें जो रहती थी वो बड़े बड़े पत्थरों से बनाई जाती थी, मजबूत पत्थरों से, ताकि इवन बारूद या कुछ भी बॉम्ब भी वहां पर मारे, उन लोग गिराए तो भी वो उनको हरा नहीं सकते, वो उसको तोड़ नहीं सकते थे, उड़ा नहीं सकते थे। इसके लिए तो इसीलिए सुरक्षा के कारण वो गढ़ बनाए जाते थे, वो फोर्ट्रेसेस बनाए जाते थे। वो फोर्ट्रेसेस क्यों बनाए जाते थे? ताकि बाहर का जो शत्रु है वो अंदर प्रवेश न कर पाए। हालेलुया। तो फोर्ट्रेस इज अ स्ट्रॉन्ग, sorry, it is a place of defense. It is a place of defense and protection. It is a place of defense and protection against large scale attack.
A fortress has huge, strong walls. A fortress has huge, strong walls. It speaks of strength of the walls. It speaks of strength of the walls to protect during battles. To protect during battles. Fortresses, you all wrote? Yeah, should I repeat? Okay, I'll repeat again. It's a place of defense and protection against large scale attack. Fortresses have huge, strong walls. It speaks of strength of the walls to protect during battles. Fortresses are normally made of thick stone walls and have very small windows. Fortresses are normally made of thick stone walls and have very small windows so that soldiers inside could fire out through them. Everyone wrote? So that soldiers inside could fire out through them. Fortress is a boundary wall outside the castle or palace of a king. Fortress is a boundary wall outside the castle or palace of a king. हो गया? Everyone wrote? Okay, what are the first two words? You are my refuge, you are my fortress. The third one is you are my God. अब पहले दो शब्द क्या थे? तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, फिर तू मेरा क्या है? प्रभु है. तो अब ये जो गढ़ है मैं वहां पर सुरक्षित हूं. पहले मैं क्या है? यू आर माई रेफ्यूज, मैं वहां पर सुरक्षित हूं. दूसरा है गढ़, वहां से दुश्मन अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? उनकी छाया में, उनके पंखों की छाया में मुझे सुरक्षित रखा हुआ है. तो मेरा दुश्मन उस स्थान पे प्रवेश नहीं कर सकता है और मुझे परमेश्वर ने अदृश्य बनाया हुआ है. हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. मुझे एक गवाही याद आती है. एक
ब्रदर जॉनसन के एक बाइबल क्लास में एक लड़की आती थी, एयर होस्टेस थी और बहुत इतनी सुंदर थी, मीन्स ऐसा लग रहा था जैसे पोर्ट्रेट ही बना, इतनी सुंदर लड़की थी। तो ब्रदर उसके साथ एक दिन ऐसे बात कर रहे थे और उसको बोल रहे थे, अरे तू तो इतनी सुंदर है, तू तो बहुत अच्छा लगना चाहिए। तो ये तो बोलने लगी, नहीं उल्टा ये सुंदरता ही मेरे लिए क्या है, एक अभिश्राप है, इट्स लाइक अ कर्स फॉर मी। तो बोले क्यों? तो बोलने लगे कि मैं ऐसे जगह पे रहती हूँ कि जब मैं नौकरी से मैं घर पर जा रही हूँ तो हमारे यहाँ पर जो बीच में एक झुग्गी झोपड़ी आती है, झोपड़ियां ऐसे आती है, तो वहां पर वो लड़के जो है, टपोरी लड़के, वो खड़े रहते हैं, गुंडा टाइप है, और बोलते मैं जब भी वहां से जाती हूँ उतने ही हिस्से में क्या है कि अंधेरा रहता है और उसके ड्यूटीज तो कोई भी रहते हैं ऐसे। तो रात की जब ड्यूटी से वो आती है तो बोलते हैं लड़के लोग कभी भी वो वहां पर इकट्ठा ही रहते थे और उसको इसको छेड़खानी करते थे, कभी आके उसको छूते थे, बुरी तरह से छूते। तो वो बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता है ये। तो फिर ब्रदर ने उसको ये वचन बताया, उसको कहा कि तुम ये वचन बोलते रहना कि प्रभु, उसको ये उस दिन वो बाइबल क्लास में भी यही लिया और उनको कहा कि तुम बोला, प्रभु तुम मेरे शरण स्थान हो, तुम मेरे गढ़ हो, तुम मेरे प्रभु हो और मैं तुम में विश्वास करती हूँ। तो बोली ठीक है करके, और उस दिन का प्रार्थना भी उसको ही बोला तुम समाप्त कर देना करके, और उसने बहुत अच्छा सुंदर प्रार्थना भी बनाया कि प्रभु, कि मैं जानती नहीं थी कि तुमने, कि जब मैं ये बोलती हूँ वचन तो तुम मुझे अपने सुरक्षित पंखों के नीचे छुपाते हो और मुझे तुम अदृश्य बनाते हो दुश्मन से। और प्रभु मैं आज धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इतनी सुंदरता से बताया कि जब मैं ये वचन बोलती हूँ, जब मैं स्तोत्र बोलती हूँ तो मुझे तो आप अपने पंखों से छुपा के रखते हो। तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैं आज सबसे पहले तो क्षमा भी मांगती हूँ कि मुझे इसका ज्ञान नहीं था, लेकिन आज मुझे ज्ञान मिला कि ये जब मैं भजन, जब ये स्तोत्र गीत में बोलती हूँ तो आप मुझे सुरक्षा प्रदान करते हो। और फिर वो जाती है और अगले हफ्ते जब वो आती है, क्योंकि हफ्ते में एक बार रहता था, और उसके बाद के हफ्ते में जब वो आती है तो वो बोलती है कि मुझे अपनी गवाही देनी है। और वो बताती है कि मैं यहाँ से जब ये सीख के गई, उसके दूसरे दिन जब मैं बहुत ही लेट, मुझे तो और भी लेट हुआ उस दिन घर आने के लिए, और जब मैं वहां से जा रही थी मैं ये वचन यही बोलते जा रही थी कि प्रभु आप मेरे शरण स्थान है, आप मेरे गढ़ हैं, आप मेरे प्रभु हैं और मैं आप पे भरोसा करती हूँ। और जब मैं ये बोलते जा रही थी वो बोल रहे, वो लड़के लोग वहां मस्ती भी कर रहे हैं और उनके मैं साइड से मैं निकल गई और बोलते मैं पलट के भी देखने लगी, लेकिन वो लोग मुझे नहीं देख रहे थे, वो आपस में ही मस्ती कर रहे थे। तो मैं सोच में पड़ गई, ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। मैं प्रभु से बोलने लगी कि प्रभु ये, अरे ऐसे कैसे ये लोग मुझे देखने, यानी मुझे देखकर भी ये लोग कैसे अनजान है, ये लोग कुछ आज आके ना छू रहे, ना मुझे कुछ शब्द बोल रहे। तो फिर प्रभु ने उसको बोला कि जब तुम ये वचन बोल रहे हो तो मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हारे इर्द गिर्द, मैंने तुम्हें मेरे पंखों से मैंने तुम्हें ढक लिया है और मैंने तुझे अदृश्य बनाया है। आई हैव मेड यू इनविजिबल, मैंने तुम्हें बिल्कुल अदृश्य बनाया है ताकि वो लोग तुम्हें देख ही नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। तो वो इतने खुश हो गए, वो खुशी खुशी है गवाही देने लगे कि मैं जाके उनके सामने भी खड़ी रही देखने के लिए कि क्या वो मुझे कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग आपस में उतना, वो सामने जाके खड़े रहने के बावजूद भी वो आपस में मस्ती कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान जैसे कि ये पूरी ट्रांसपेरेंट हो गई, नजर ही नहीं आ रही है उसके थ्रू, ऐसे वो खड़ी रहकर भी ऐसे देख रहे हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अदृश्य बनाया था। हालेलुया। हमारे आई थिंक पिछले महीने में भी एक सिस्टर आई थी पूना से, वो भी बोल रही थी कि वो अपने सहेलियों के साथ कहीं तो गई थी और तभी वो स्कूल में, कॉलेज में या स्कूल में कुछ थी और वो लेट हुआ था उसको, और वो आ रही थी, और वो गांव में यूपी टाइप के जगह पे, आपको मालूम है वहां तो बहुत ज्यादा ही बुरा होता है और लड़कियों के साथ तो बहुत कुछ बुरा होता है। तो वो बोलने लगी कि मैं जब आ रही थी उस समय मैंने देखा कि एक व्यक्ति, ऐसे भयानक ऐसे दिखने वाला व्यक्ति वो था वहां पर, और मुझे वहां से जाना था लेकिन मैं
मुझे डर लग रहा था कि मैं कैसे जाऊं वहां से, लेकिन मैं यही भजन संहिता 91 में बोल रही थी। और जब मैं बोलते बोलते जा रही थी वहां पर, मैंने देखा कि वो व्यक्ति मेरी तरफ, यानी मैं वहां से जा भी रही, लेकिन वो ऐसे कर रहा है जैसे कि मैं वहां पर हूं ही नहीं। प्रभु ने उसको अदृश्य बनाया। ये सचमुच की गवाहियां हैं। और एक तो बहुत साल पहले हुआ था, एक आई थिंक साउथ इंडिया में हुआ था, वो न्यूज़पेपर में वो एक औरत प्रार्थना से वो जा रही थी और वो भी एक भजन संहिता वो बोल रही थी, यही वचन बोलते जा रही थी कि प्रभु आप मेरे शरण स्थान है, आप मेरे गढ़ हैं, आप मेरे प्रभु हैं और मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मैं भरोसा करती हूँ। और जब वो ये बोलते बोलते जा रही थी, बहुत अंधेरा था और बस स्टॉप पे उसने एक व्यक्ति को देखा जो उसकी तरफ देख रहा था, बहुत बुरी नजर से देख रहा था उसको। लेकिन वो सोची, वो वहां से उसके सामने से भी गुजरी, लेकिन वो उसको देखकर भी छू ही नहीं रहा था और वो गई वहां से। दूसरे दिन जब वो न्यूज़पेपर में उसने देखा, उसने उसी व्यक्ति का फोटो भी देखा और उसको अरेस्ट किया गया था कि उसके बाद ही जो वो निकली, वैसे और एक स्त्री वहां से गुजरी और उसके ऊपर उसने बलात्कार किया था और वो व्यक्ति जेल में था। तो वो ये औरत है, ये औरत वो जानना चाह रही थी कि वो मेरी तरफ इतनी बुरी नजर से देख रहा था, तो उसने मुझे क्यों नहीं छुआ, और उसने जानने की कोशिश की और वो गई जेल में उस व्यक्ति को मिलने के लिए और बोलने लगे कि ये समय ये औरत का बलात्कार हुआ, उससे पहले तो मैं भी वहां से गुजरी थी, तो आपने मुझे छुआ तो नहीं। तो बोलने लगे मैं कैसे छूता था आपको, आपके साथ तो दो लंबे लंबे व्यक्ति चल रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो भजन संहिता है ये बहुत ही पावरफुल है। लेकिन जब हम जानते हैं कि परमेश्वर कौन है और उसने हमें हमारे लिए क्या किया है, हमको कैसे वो सुरक्षा प्रदान करता है, तब ये एक्टिवेट होता है। क्योंकि हम बोलते तो हैं, लेकिन क्या हम कोई समझ से उसको बोलते हैं? हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, सही बात है। और हम बोलते भी इसलिए ताकि हमको इसमें जो आशीष है, जो ब्लेसिंग्स है, वो हमको मिले, सही बात है। लेकिन ये एक्टिवेट कब होता है? जब आप मुंह खोल के उसे बोलते हो, हालेलुया, और उसको समझ से बोलते हो। वॉइस एक्टिवेशन होना चाहिए। जब तक वो दूसरा जो वाक्य है उसको हम नहीं बोलेंगे, तब तक कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो हमको बोलना है, प्रभु आप मेरे कौन है? आप मेरे शरण स्थान है, आप मेरा गढ़ है, आप मेरे प्रभु है। किसके प्रभु हैं? आप मेरे प्रभु हैं। आप किसके प्रभु हैं? आप मेरे प्रभु। तो यू हैव टू मेक इट पर्सनल। हम बोलते हैं हमारे प्रभु, सार्वजनिक बनाते हैं, सही बात है। हमको ये सीखना है छोटे बच्चों से। वो क्या करेंगे, अपने आपस के भाई बहन भी रहेंगे तो एक दूसरे को ढकलेंगे, बोलेंगे नहीं ये मेरी माँ है, सही बात है। बोलते हैं कि नहीं? या हमको बच्चों से सीखना है। क्योंकि हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं? हमारे हैं। हमारे नहीं, मेरे हैं। पर्सनल बनाओ। मेरा पिता है, मेरा प्रभु है, हमारा नहीं है, मेरा है। ये वचन कहता है। उसे आपको क्या कहना है? तुम मेरा प्रभु है। दूसरों का मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा तो जरूर है। दूसरों के लिए मैं क्यों बोलूं? मैं अपने लिए बोल रही हूं, सही बात है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद क्या है? तुम पर मैं भरोसा करती हूं। विश्वास या भरोसा? विश्वास या भरोसा? कौन सा बड़ा है, विश्वास की भरोसा? हाँ, विश्वास बड़ा है कि भरोसा बड़ा है? विश्वास बड़ा है कि भरोसा बड़ा है? सेम है। दोनों में अंतर है कि नहीं? हाँ, विश्वास या भरोसा?
विश्वास या भरोसा? अच्छा, अगर भरोसा है तो भरोसा का मतलब क्या है? भरोसा क्या है? भरोसा क्या है? किस चीज का गारंटी नहीं है? बाप रे, किस चीज का गारंटी नहीं है? कौन बोला गारंटी नहीं है? हाँ, भरोसा, ट्रस्ट भरोसा, भरोसा ट्रस्ट भरोसा। लेकिन भरोसा और विश्वास एक है या अलग अलग है? अगर अलग अलग है, अच्छा, विश्वास क्या है? जो हाँ 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 हाँ, फेथ का मीनिंग अभी मैं सच्ची डेफिनेशंस पूछना चाहिए आप लोगों को। हम लोग आगे आगे सिलेबस ले रहे हैं लेकिन पीछे का भूल रहे हैं सब। एवरी मंथ टेस्ट देना चाहिए एक बार, रिटर्न टेस्ट। हाँ, रिटर्न टेस्ट रखना चाहिए। फेथ क्या है? विश्वास क्या है? अभी थोड़ा देर पहले सीन बोला था ना? अच्छा, ओके ओके। अभी पुराने स्टूडेंट्स को ढूंढ के पूछती हूँ मैं, फेथ क्या है? बिलीविंग इन द अनसीन। फेथ क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। और ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट क्या है? अब विश्वास हम क्यों करते हैं? हाँ, देखो, जब आप समझोगे विश्वास क्या है और भरोसा क्या है, तभी आप समझ पाओगे ना सब कुछ। विश्वास क्या, क्यों हम करते हैं, हम किस लिए करते हैं? विश्वास हम किस लिए करते हैं? आप लोग विश्वास क्यों करते हैं? कोई भी प्रॉमिस आपके पास है, आप उसमें विश्वास करते हैं? क्यों करते हैं? आप लोग विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पास कुछ तो आशा है। यू हैव सम होप। Why? Because faith provides the substance to that hope. Because you have some desire, hope is desire, no? Because you have some desire, तुम्हारे अंदर कुछ तो आशा है, अपेक्षा है, इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? विश्वास कर रहे हो। और विश्वास क्या करता है? उस आशा को पदार्थ देता है, ताकि वो पदार्थ जब देता है, वो जो आपकी इच्छा है वो हकीकत में आ जाती है। समझे कि नहीं? बिकॉज यू वॉन्ट समथिंग, तुम्हारा कुछ ना कुछ तो इच्छा है ना? यस और नो? अभी मुझे चंगा होना है, मुझे अच्छा नौकरी चाहिए, मेरे बेटी को अच्छा पति मिलने दो, राइट, मुझे अच्छा घर मिलने दो, तो तुम क्या करते हो? वचन लेते हो। उस वचन, अब ये जो तुमको चाहिए, जो चीज चाहिए वो क्या है? तुम्हारी आशा है, तुम्हारा होप है, तुम्हारा डिजायर है, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन है करके वो दिखाई देता है क्या तुमको? नहीं, वो इनविजिबल है, अदृश्य है। समझ रहे हैं आप लोग? लेकिन जो अदृश्य है, वो जो आशा है, उसको अगर हकीकत में लाना है, वो है, आशा है, पेपर पे है या आपके ख्याल में है, लेकिन उसको वहां से यहां लाना है, तो तुम क्या करते हो? परमेश्वर का वचन लेते हो, जिसके अंदर है विश्वास। और वो विश्वास जो है वो पदार्थ देता है या सब्सटेंस देता है, जिसके द्वारा वो जो तुम्हारी आशा है उसको आप हकीकत में लाते हो, उस दुनिया में से इस दुनिया में लाते हो। और वो क्या है?
तुम्हारी पर्सनल जरूरत है। अब विश्वास तुम किसके लिए रखते हो? तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए। सही बात है। उसमें क्या है? तुम्हारा खुद का स्वार्थ है। अगर वो आशा नहीं आती है तो तुम निराशा में भी जाते हो और उसके वजह से तुम्हारा विश्वास भी डगमगाता है। सही बात है, क्योंकि बहुत लंबा खींच रहा है, अभी लगता है मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, ऐसा भी होता है, इसलिए डगमगाता है। सही बात है। क्यों? क्योंकि तुमको अभी भी इच्छा है, तुम्हारा स्वार्थ है। सही बात है। जब तक वो पूरा नहीं होता है, या तो तुम डगमगाओगे या तो तुम विश्वास में खड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वार्थ है उसमें, ताकि वो पूरा हो जाए, इसलिए तुम विश्वास में खड़े रहते हो, क्योंकि उसमें तुम्हारा खुद का स्वार्थ है। समझ में आया? विश्वास हम किस लिए करते हैं? हमारे स्वार्थ को पूरा करने के लिए, हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए। लेकिन भरोसा अलग है। जब हम भरोसा करते हैं तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। और जब हम भरोसा करते हैं, हम एंड रिजल्ट का परवाह नहीं करते हैं। मुझे मिले नहीं मिले फर्क नहीं पड़ता है, इसमें मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। समझ में आया? तो यहां पर कमिटमेंट परमेश्वर की तरफ से नहीं है, यहां पर कमिटमेंट मेरी तरफ से। और ये प्रभु नहीं चाहता कि मैंने कमिटमेंट लेना चाहिए, लेकिन मैं खुद वो बोलती, प्रभु मैं कमिटेड रहती हूं। समझ गए? समझ गए? प्रभु मुझ पे जोर नहीं डालता कि मुझे कमिटमेंट देना है, लेकिन मैं खुद अपने आप को कमिटेड करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अब परमेश्वर को जान रही हूँ, उनका स्वभाव मुझे मालूम है, मेरा रिलेशन, मेरा जो उनके साथ जो नाता है वो बहुत अच्छा है। उनका मेरा संबंध उनके साथ इतना अच्छा कि मुझे अभी परवाह नहीं, मुझे वो चीज, कोई भी चीज मिले नहीं मिले, लेकिन मैं सिर्फ उनसे प्रेम कर रही हूँ, उनका स्वभाव मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं उन पे भरोसा कर रही हूँ। भले मुझे उनसे कुछ मिले नहीं मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अभी इसमें मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है, इसमें सिर्फ एक प्रेम का रिश्ता है, उसको कहते हैं भरोसा। और ये भरोसा ये कोई वही व्यक्ति कर सकता है जो बहुत ही मैच्योर हुआ है फेथ में, बहुत परिपक्व हुआ है ना, वही वो ट्रस्ट तक जाता है, जिसको जिंदगी में कोई चीज की आशा नहीं है। मुझे प्रभु से मिले नहीं मिले वो फर्क नहीं पड़ता है, एंड रिजल्ट का फर्क ही नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अपने कमिटमेंट के ऊपर वो नजर टिकाए कि मुझे कमिटेड रहना है, मुझे प्रभु के लिए खड़ा रहना है, भले मेरा इसमें जान भी जाए तो भी चलेगा। लेकिन मैं, जैसे संत पॉल, उसका रिश्ता कैसे था? वो दीवाना था प्रभु के लिए, तो उसको भले मारो, उसको पत्थर से मारा, उसको लाठियों से मारा, उसको लोहे के सलाखों से मारा, उसको नंगा पानी में, ठंडे ठंडे पानी, बर्फीले पानी में डाला, उसको भूखा रखा, जेल में डाला, उसको फर्क नहीं पड़ा। क्यों? उसका ध्यान कहाँ है? परमेश्वर पर है। तो उसका वो रिश्ता ही वैसा था, वो एंड रिजल्ट की तरफ देख ही नहीं रहा था। उसका एंड रिजल्ट क्या था? मैं तो परमेश्वर के साथ ही रहने वाली। तो उसको कमिटमेंट एक तरफा, उसकी तरफ का कमिटमेंट था। वो नहीं चाहता था कि प्रभु आए, मुझे बचाए। ये हमारा कैसा है? तो थोड़ा प्रोसिक्यूशन, अरे प्रभु कभी आओगे, अरे ऐसे इनके हाथ में। तो अभी हमारा भरोसे का रिश्ता है या खुद का जान बचाने के पीछे का रिश्ता, वैसा। तो उसका वैसा नहीं था, वो भरोसे में था। शेड्रक, मेशक, अबेदनेगो, दानियल के फ्रेंड्स, उन लोग भी बोले भले हमारा प्रभु आए, हमको बचाने नहीं आए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी तरफ से हम खड़े रहेंगे। भले हमको इस भट्टी में, आग की भट्टी में भी जाना पड़ेगा तो भी चलेगा। उसको कहते हैं भरोसा। तो हमारा कोई स्वार्थी नहीं है उसमें, हमारा तरफ से कमिटमेंट है। हर बार प्रभु, विश्वास में प्रभु का कमिटमेंट की तरफ हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कमिटमेंट रहता है। और ये कैसे होता है? जैसे हमारा रिश्ता प्रभु के साथ गहरा होता है। और ये रिश्ता कैसे? ये कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे अभी मालूम है कि ये प्रभु है जो कभी भी मेरे साथ गद्दारी नहीं करने वाला प्रभु है। जैसे कि एक छोटा बच्चा, मुझे एक याद आता है एक कहानी एक बच्चे की। वो बिल्डिंग में वो रहते थे। उस दिन उसके मम्मी डैडी जॉब पे वो अपने पिता के साथ रहता था। तो छोटा सा था बच्चा, उसके पिताजी नौकरी पे जाते हैं।
और उस दिन ऐसे होता है कि उनके बिल्डिंग को आग लग जाती है और वो 6ठे फ्लोर पे क्या 7वें फ्लोर पे ऐसे रहते हैं। अब वो फायर ब्रिगेड वाले आ गए हैं, उन लोग ने पूरा बिल्डिंग जल रहा है, सबको बचाया और ये एक लौता एक बच्चा ही खाली बैठा है, वो है खिड़की के वहां पर है खड़ा, चिल्ला भी रहा है। फायर ब्रिगेड वाले उन लोगों ने जाल बिछाया है और उसको बोला कि तू कूद, वो कूदने के लिए भी तैयार नहीं है लड़का, क्योंकि उसको भरोसा किसी पे भी नहीं है। आखिर में उसका पिता आता है और पिता बोलते हैं छलांग मार, मैं तेरे को पकड़ लेगा, और वो लड़का बिना कुछ देखे ऐसे ही छलांग मारता है। अब उतना ऊंचाई से पिता उसको पकड़ सकते कि वो भी नहीं सोचता है, लेकिन वो एक भरोसा का रिश्ता है उसके पिता के साथ कि उतने ऊपर से 6ठे माले से वो कूदता है वो बच्चा, उसको कहते हैं भरोसा। और ये भरोसा कैसे? जब हम उस व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं और हम समय बिता बिता कर हम विश्वास से हम भरोसा में जाते हैं। और ये जो रिश्ता है कैसे हम बढ़ाते हैं? वचन में जाकर, वचन में जाकर बैठकर हम सीखते हैं कि प्रभु कैसे। देखो पुराने नियम से भी जब हम सीखते हैं कि प्रभु हर घड़ी विश्वासु है, उनकी तरफ से उन्होंने कभी भी ऐसे कहीं भी ऐसे नहीं बताया कि जब उन्होंने कुछ कहा है उन्होंने किया नहीं है, जब भी उन्होंने कहा है उस चीज को उन्होंने किया है। और वचन अगर आप जाओ भजन संहिता 89:34, जस्ट रिमूव इट 1 मिनट, साम्स 89:34, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और वो मेरे मुंह से निकल चुका है, उसे ना बदलूंगा। इतना ही है, हिंदी में बराबर नहीं लग रहा है, इंग्लिश में पढ़ना। आई विल नॉट वायलेट माई covenant or alter the word that went forth from my lips। हिंदी में अभी पढ़ना, मैं अपनी वाचा न तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे न बदलूंगा। हाँ, तो जो मेरे मुंह से, जो शब्द मेरे मुंह से निकला है उसको मैं नहीं बदलूंगा। इसका मतलब है कि प्रभु कहते हैं कि जो भी मैंने वाचा यानी कवनेंट जो मैंने बनाया है मैं उसको कभी भी नहीं तोड़ूंगा। और जो मेरे शब्द, मेरे मुंह से जो शब्द निकला है, अगर मैंने कहा है तो मैं उसको करके ही रहूंगा, भले दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अगर कोई भी शब्द मेरे मुंह से निकला है तो मैं उसे करूंगा, वो किए बगैर मैं नहीं रहूंगा। और इसीलिए हम देखते हैं ना, जब उन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया, उन्होंने आदम और एवा को, उन्होंने मनुष्य को बनाया, तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग में मेरे लिए रखता हूं, पृथ्वी मनुष्य को देता हूं। उसके बाद उन्होंने कभी भी दखल अंदाजी की है क्या? नहीं। अगर उन्होंने मनुष्य को दिया है ये पृथ्वी, तो उन्होंने कहा है कि तुम राज करो, तो उन्होंने यहाँ पर दखल अंदाजी नहीं किया है। उन्होंने यहाँ पर हमको निर्णय लेने का अधिकार दिया है। उसी को कहते हैं भरोसा, क्योंकि वो बीच में, नहीं तो हम अगर हमारे बच्चों को देखो, हम उनकी शादी भी करते हैं, लेकिन क्या हम बीच बीच में दखल अंदाजी करने जाते हैं? अरे नहीं ऐसे करना, अरे अरे वैसे करना। सही बात है, आदत है ना हमको, लेकिन प्रभु देखो एकदम थरो जेंटलमैन है। अगर हम भी तो उनके बच्चे हैं, लेकिन क्या वो बार बार टोकने आते हैं हमको? नहीं, वो हमको पूरी आजादी देते हैं। अभी हमारे बच्चे 50-60 साल के होंगे तो भी माता पिता आके बच्चों को बोलने को आते हैं कि नहीं, अरे ऐसे कर, अरे वैसे कर। सही बात है, होता है कि नहीं? यहाँ पर इंडिया में स्पेशली ऐसे होता है। लेकिन प्रभु हमको आजादी देता है, तुम अपना निर्णय करो। कहीं भी हमको टोकता नहीं है, भले हम गलत भी कर रहे हैं, वो हमको टोकता नहीं, क्योंकि वो हमको उन्होंने आजादी दिया है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं उनके इस स्वभाव को, तब क्या होता है? भरोसा हमारे अंदर उनके ऊपर
उनके ऊपर जो भरोसा है वो बढ़ता है हमें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो 4 चीजें क्या बोलने हैं हमको? यू आर माई रेफ्यूज, यू आर माई फोर्ट्रेस, यू आर माई गॉड, इन यू डू आई ट्रस्ट। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, शैतान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी बोलो, लेकिन जब हम ये चीज को समझ के साथ बोलते हैं, जब हम इस चीज को समझ के साथ बोलते हैं और हम उसका वीडियो बनाते हैं, यानी उसकी कल्पना करते हैं, तब उसको खतरा है। वरना आप कितना भी बोलो, टेटे 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 टेटे, उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। मतलब बोलो 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 बोलो, सही बात है। लेकिन जिस दिन आप समझ के साथ बोलते हैं ना, उसको मालूम है उसके लिए ये बात खतरा है। समझ गए? इसीलिए जब हम बोलते हैं वचन को, हमको समझना है, उसके साथ हमको कल्पना भी करना है और हमको बोलते रहना है। तो हमारा ऑडियो और वीडियो, जैसे पिक्चर देखते हैं हम लोग स्क्रीन पे, तो हमको पिक्चर देखना भी, अगर खाली पिक्चर ही चालू है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, दोनों रहना चाहिए, बोलना भी है और देखना भी है, कल्पना करना, इमेजिनेशन करना है। जब आप ऐसे करते हो तो क्या होता है? आप प्रवेश करते हैं कहां पर? उस गुप्त स्थान पे, उस सीक्रेट प्लेस में आप प्रवेश करते हैं, जहां पर आप सुरक्षित हैं, जहां पर शत्रु शैतान वहां प्रवेश कर ही नहीं सकता है, जहां पर प्रभु आपको पूरी तरह से अदृश्य बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यही है इसका सीक्रेट। हम दोबारा कल भी और सीखेंगे इसके ऊपर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब आंखें बंद करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु को। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज हमें सिखाया है कि कैसे हम जब ये पासवर्ड इस्तेमाल करते, जब ये 4 शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आप मेरे शरण स्थान है, आप मेरा गढ़ है, आप मेरे प्रभु हैं और आप पर मैं भरोसा करता हूं। जब हम ये 4 शब्द इस्तेमाल करते हैं, प्रभु आपकी सुरक्षा हम अनुभव करते हैं हमारे इर्द गिर्द। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने बहुत ही आसानी से अच्छे उदाहरणों के साथ हमें सिखाया है कि कैसे हम परम प्रधान के ठिकाने में हम बैठ सकते हैं, हम उनकी छाया में रह सकते हैं और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमें और भी गहराई से इसे सिखा रहे हैं कल। और आज प्रभु, हम जिन्होंने ये सब सीखा है वो और भी बैठकर घर पे इस पर मनन चिंतन करेंगे और आप उन्हें भी और प्रकाशना देंगे, यह मैं विश्वास करती हूँ। यह प्रार्थना मैं करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हालेलुया।